हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम 12th क्लास की जियोग्राफी की जो बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसका जो रिवीजन वर्क है वो शुरू करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम जो फर्स्ट चैप्टर हैं पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन, इसको शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही क्रूशियल चैप्टर है ये। कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन क्या है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जनसंख्या कहाँ कहाँ फैली हुई है, डेंसिटी मीन्स घनत्व कितना है, ग्रोथ मतलब वृद्धि किस प्रकार से हुई है, एंड कंपोजिशन मीन्स संगठन क्या है, इसका मतलब उसमें वृद्ध कितने हैं, वयस्क कितने हैं या फिर बच्चे कितने हैं। चलिए देखते हैं। द पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ए कंट्री। लोग किसी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड with its total population of 1210 million according to 2011 population। अब देखिए क्या होता है इसमें। भारत अपनी 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या के साथ चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। India's population is larger than the total population of North America, South America and Australia put together। अब इसमें क्या बताया है, भारत की जनसंख्या उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की मिलाकर कुल जनसंख्या से भी क्या है, ये अधिक है। More often, it is argued that such a large population invariably puts pressure on its limited resources and is also responsible for many socio-economic problems in the country। हमेशा प्राय ये तर्क दिया जाता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर इसके जो सीमित संसाधन हैं उन पर दबाव डालती है और देश में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए इसके लिए उत्तरदायी है। यानी कि समाज के अंदर जितनी भी सामाजिक और आर्थिक जो समस्याएं क्रिएट होती हैं सोसाइटी के अंदर, कंट्री के अंदर, उन सब का जिम्मेवार किसको माना गया है, इस बढ़ी हुई जनसंख्या को ही। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल डिस्कस द पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। इस चैप्टर में हम भारत की जनसंख्या के वितरण, प्रारूप, घनत्व, वृद्धि और संगठन के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बॉक्स के अंदर देखिए सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन डेटा, कि जनसंख्या के जो आंकड़ों के जो स्रोत हैं वो क्या हैं। पॉपुलेशन डेटा आर कलेक्टेड थ्रू सेंसस ऑपरेशन हेल्ड एवरी 10 ईयर इन आवर कंट्री। हमारे देश में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना द्वारा इकट्ठा किया जाता है। द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1872 बट इट्स फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज कंडक्टेड ओनली इन 1881। इसको ज़रूर याद कर लीजिए कि भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी, किंतु पहली संपूर्ण जनगणना, कंप्लीट जो सेंसस थी, जनगणना थी, वो कब हुई, 1881 के अंदर। आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि जनसंख्या का जो वितरण है किस प्रकार से फैला हुआ है। एग्जामाइन फिगर 1.1 एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द पैटर्न्स ऑफ स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन शॉन ऑन इट। आप चित्र 1.1 का परीक्षण कीजिए और इस पर दर्शाए गए
जनसंख्या के जो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो स्थानिक वितरण है, उसके पैटर्न्स को आप समझिए, उसके प्रतिरूप को का वर्णन करने का प्रयास कीजिए। इट इज़ क्लियर दैट इंडिया हैज़ ए हाईली अनइवन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस 1.1 फिगर के अंदर आप देखेंगे तो ध्यान से देखिए कि जो पॉपुलेशन है वो अनइवनली फैली हुई है। यहाँ देखिए ये जो डॉट दिखाए गए हैं, अब हाईली जो कंसंट्रेशन है इस एरिया के अंदर, इधर देखिए, जबकि जो स्पार्स पॉपुलेशन है, छितरी हुई जो जनसंख्या है वो इस एरिया के अंदर, यानी कि वो एरिया जहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, वहाँ जनसंख्या का जो फैलाव है, वितरण है, वो कम देखने को मिलता है। इधर चले जाइए आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, तो इस तरीके से क्या है, ये जनसंख्या का फैलाव है। खासकर जो नॉर्दर्न प्लेन्स वाला जो रीजन है, इसके अंदर मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है पॉपुलेशन का। इट इज़ क्लियर दैट इंडिया हैज़ हाईली अनइवन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है इसके बाद, इस चित्र को देखने के बाद, कि भारत की जनसंख्या क्या है, अत्यधिक असम रूप में फैली हुई है, यानी कि इम्बैलेंस रूप के अंदर वो फैली हुई है। द परसेंटेज शेयर्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री शो दैट उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन फॉलोड बाय महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। अब क्या कह रहा है ये, देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जनसंख्या में जो प्रतिशत अंश है, उसके आधार पर क्या बताया गया है, ये दर्शाता है कि यूपी की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। तो इस तरीके से यूपी क्या है, यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या फैली हुई है। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, चेक फ्रॉम द टेबल, एक टेबल की जांच कीजिए, दैट यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश अलॉन्ग विथ तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका एंड गुजरात टुगेदर अकाउंट फॉर अबाउट 76% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। आप इस टेबल को देखेंगे तो पता लगेगा कि तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की जनसंख्या मिलकर देश की कुल जनसंख्या का कितना 76% क्या है, अकेले इन्हीं के अंदर फैली हुई है, 76% बनती है। एक तरफ तो ये दिखाया है, दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड शेयर ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी स्मॉल इन द स्टेट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड इन स्पाइट ऑफ दीज स्टेट्स हैविंग फेयरली लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। किंतु दूसरी तरफ क्या होता है, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों की जनसंख्या का आकार इनके विशाल भौगोलिक क्षेत्रफल के बावजूद भी अत्यंत छोटा है। यानी कि यहाँ क्या है, जियोग्राफिकली एरिया जो है वो काफ़ी लंबा है, लेकिन पॉपुलेशन का जो कंसंट्रेशन है वो कम देखने को मिलता है, जनसंख्या का जो फैलाव है वो कम है यहाँ। आगे देखिए, सच एन अनइवन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, इस प्रकार से जो अनइवन जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है, असम स्थानिक जो वितरण है, असमान स्थानिक वितरण जो है जनसंख्या का, वो ये सजेस्ट करता है अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड फिजिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स। कि किस प्रकार से एक संबंध है, निकट का संबंध है किन किन के बीच में, जनसंख्या का फिजिकल, सोशियो इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल जो फैक्टर हैं उनके साथ क्या रहा है, एक
क्लोज रिलेशनशिप रही है। अगर किसी स्थान का फिजिकल या टोपोग्राफी बेटर होगी तो निश्चित रूप से वहाँ जनसंख्या का जो फैलाव है ज़्यादा देखने को मिलेगा। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हैं तो निश्चित रूप से क्या होगा, जनसंख्या का फैलाव अच्छा होगा। या ऐतिहासिक फैक्टर उसके पीछे क्या रहा है, तो ये कुछ फैक्टर हैं जिस वजह से क्या है, ये दिखाता है क्लोज रिलेशनशिप की पॉपुलेशन का जो फैलाव है वो कैसा है। एज फार एज द फिजिकल फैक्टर्स आर कंसर्न, इसके साथ साथ जो भौतिक कारक हैं उनका भी एक संबंध रहा है। इट इज़ क्लियर दैट क्लाइमेट अलॉन्ग विद टेरेन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर लार्जली डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके विषय में बताया है कि जो लैंड का जो पैटर्न है या भूमि का जो विन्यास है और जल की जो उपलब्धता के साथ साथ जलवायु भी एक महत्वपूर्ण कारक बनती है जनसंख्या के प्रारूप को निर्धारण करने का कि जनसंख्या कैसी होगी। कॉन्सिक्वेंटली वी ऑब्जर्व दैट द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, डेल्टाज एंड कोस्टल प्लेन्स हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन देन द इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउदर्न एंड सेंट्रल इंडियन स्टेट्स। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि उत्तर भारत के जो मैदान जो डेल्टा हैं और तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात जो दक्षिणी मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिलों हिमालय, सम ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स, इनके अंदर क्या बताया है, जो मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिलों हिमालय, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी राज्यों की अपेक्षा क्या है, ऊंचा देखने को मिलता है, उच्चतर है यहाँ। हावेवर डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, यद्यपि जो विकास हुआ है किसका, सिंचाई का, कहाँ, राजस्थान के अंदर। अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, उपलब्धता है किसकी, मिनरल्स की और एनर्जी रिसोर्सेज की, झारखंड के अंदर। एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, कहाँ, पेनिनसुलर स्टेट्स के अंदर। हैव रिजल्टेड इन द मॉडरेट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन एरियाज विच वर प्रीवियसली वेरी थिनली पॉपुलेटेड। अब इनके विषय में बताया है, फिर भी सिंचाई के विकास के साथ, जैसे कि राजस्थान का एग्जाम्पल लिया है, खनिजम ऊर्जा की उपलब्धता जो कहाँ है, झारखंड के अंदर, और परिवहन के जाल के विकास जो कहाँ, पेनिनसुलर स्टेट्स के अंदर हुआ है। इन वजह से क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप उन क्षेत्रों में भी जो पहले विरल जनसंख्या क्षेत्र थे वे अब जनसंख्या के मध्यम से उच्च कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र, संकेंद्रण वाले क्षेत्र बन गए हैं। यानी कि यहाँ भी क्या हुआ है, जनसंख्या की जो जनसंख्या के अंदर क्या हुआ है, वृद्धि देखने को मिली है। पहले क्या था, ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र थे, लेकिन धीरे धीरे इनमें जनसंख्या के अंदर, जनसंख्या की वृद्धि के अंदर सुधार हुआ है। अमंग द सोशो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, important ones are evolution of settled agriculture and agricultural development। अब देखिए, जनसंख्या वितरण के जो सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों में से महत्वपूर्ण कारक क्या था, स्थायी कृषि का उदय होना और कृषि का विकास, यानी कि परमानेंट एग्रीकल्चर करने लगे लोग। पहले क्या था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर मेन फोकस था, लेकिन बाद में लोग सेटल एग्रीकल्चर करने लगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर डेवलपमेंट भी हुआ, पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट के अंदर भी बदलाव आया, यानी कि लोगों का जो बसाव था, मानव बस्ती के जो प्रारूप था, उसमें भी एक बदलाव देखने को मिला। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया एंड अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हुआ। इस वजह से जो पैटर्न था ह्यूमन का सेटलमेंट का वो बदला। It is observed that the regions falling in the river plains and coastal areas of India have remained the regions of larger population concentration। अब देखिए क्या बताया है, ऐसा देखा गया है कि भारत के नदीय मैदानों और तटीय क्षेत्रों में स्थित प्रदेश हमेशा से ही विशाल जनसंख्या के कंसंट्रेशन वाले प्रदेश, फैलाव वाले प्रदेश रहे हैं।
Even though the uses of natural resources like land and water in these regions have shown the sign of degradation, the concentration of population remains high. यद्यपि क्या बताया है, इन प्रदेशों में ज़मीन और जल जैसे प्राकृतिक संसाधन जो हैं उनमें उपयोग के कारण, इनके कंटिन्यूस यूज के कारण इनका डिग्रेडेशन हुआ है, निम्नीकरण हुआ है। फिर भी मानव बस्ती के प्रारंभिक इतिहास और परिवहन जाल तंत्र के विकास के कारण जनसंख्या का कंसंट्रेशन यहाँ या संकेंद्रण यहाँ होता रहा है, फैलाव यहाँ होता रहा है। द कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स हाई बिकॉज ऑफ एन अर्ली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, यानी कि ये जो परिवहन तंत्र के जाल के विकास, इसके साथ साथ उपरोक्त जो कुछ रीजन गिनाए हैं, इस वजह से जनसंख्या का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता गया है। ऑन द अदर हैंड द अर्बन रीजन्स ऑफ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई एंड जयपुर हैव, देखिए दूसरी तरफ क्या बताया, कुछ जो शहरी क्षेत्र हैं जैसे कि दिल्ली है, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, यहाँ पर क्या बताया, हाई कंसंट्रेशन है पॉपुलेशन का। क्यों? ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन ड्राइविंग ए लार्ज नंबर ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन। इसने क्या किया है, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या, ग्रामीण क्षेत्रों की जो जनसंख्या थी वो शहरों की तरफ प्रवासित हुई। इसके बाद है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए कि अर्बन रीजन्स के अंदर जो जनसंख्या बढ़ने का जो सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ और अर्बनाइजेशन हुआ। इसी वजह से लोगों का जो रुझान था रूरल क्षेत्र से अर्बन क्षेत्र की तरफ बढ़ा, यानी कि रूरल पॉपुलेशन अब माइग्रेट हो गई कहाँ की तरफ, अर्बन सेंटर की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व। आइए इसके बारे में और देखते हैं। इससे पहले हमने जाना जनसंख्या का जो फैलाव था। आइए जनसंख्या घनत्व के बारे में देखते हैं, किसे कहा गया है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। इसको ज़रूर याद कर लीजिए कि जनसंख्या का घनत्व किसे कहा गया है। जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है कि प्रति इकाई एरिया जो है उसके अंदर कितने लोग रहते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया। इट हेल्प्स in getting a better understanding of the spatial distribution of population in relation to land। देखिए इससे हमें लैंड के रिगार्डिंग, लैंड के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण का बेहतर ढंग से समझने में, स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। यानी कि अगर हमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का पता है तो हम ये बता सकते हैं कि स्थान के अंदर जनसंख्या का जो फैलाव है वो किस प्रकार से है। The density of population in India 2011 is 382 persons per square kilometer। अब इसको निकालने का जो फॉर्मूला है आप लोगों को पता होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे निकाली जाती है, टोटल पॉपुलेशन डिवाइड कर दीजिए उसको टोटल जियोग्राफिकल एरिया से और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 1000 से। तो इस तरीके से क्या निकल के आ जाएगी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। कितनी है ये, 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। याद कर लीजिए इसको, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इंडिया के अंदर फैले हुए हैं 2011 के अकॉर्डिंग। देयर हैज़ बीन ए स्टडी इंक्रीज ऑफ मोर देन 200 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर ओवर द लास्ट 50 years एज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 117 persons per square kilometer in 1951 to 382 पर स्क्वेयर किलोमीटर इन 2011। ध्यान से देखिए 1951 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग ये बताया है कि जनसंख्या का जो घनत्व था कितना था, 117 व्यक्ति था, जबकि 2011 में ये बढ़कर कितना हो गया है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीज हुई है, स्टडी इंक्रीज हुई है किसके अंदर,
जनसंख्या के घनत्व के अंदर। द डेटा शॉन इन अपेंडिक्स 1, परिशिष्ट 1 के अंदर जो डेटा दिए गए हैं, गिवन एन आइडेंटिटी ऑफ स्पेशल वेरिएशन, वो क्या दिखाते हैं, गिवन एन आइडिया ऑफ स्पेशल वेरिएशंस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटीज इन द कंट्री which ranges from as low as 17 person per square kilometer in Arunachal Pradesh to 11,297 persons in नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अब इनके विषय में बताया गया कि आंकड़े जनसंख्या घनत्व के स्थानिक भिन्नता का आभास कराते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में कितना बताया है, 17 व्यक्ति क्या हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, जबकि दिल्ली के अंदर कितना बताया है, 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। तो इस तरीके से सबसे कम का पता लग गया, सबसे ज़्यादा का पता लग गया हमें जनसंख्या घनत्व के अनुसार। अमंग द नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स, अब इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट हैं, अमंग द नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स, खासकर नॉर्दर्न जो स्टेट हैं उनके अंदर बताया है बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश। इनके अंदर देखिए जनसंख्या घनत्व कितना है। बिहार के अंदर कितना बताया है, 1102, वेस्ट बंगाल में कितना होता है, 1029, और उत्तर प्रदेश में कितना होता है, 828। हैव हायर डेंसिटीज़, ये तो क्या है, उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। वाइल केरला 859 एंड तमिलनाडु 555 हैव हायर डेंसिटीज़ अमंग द पेनिनसुलर इंडियन स्टेट। जबकि जो प्रायद्वीपीय इंडियन स्टेट्स हैं उनके अंदर कौन कौन से बताए हैं, केरला, उसके अंदर कितना है जनसंख्या का जो घनत्व है, 859। तमिलनाडु 555 हैव हायर डेंसिटीज़ अमंग द पेनिनसुलर इंडियन स्टेट, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के सबसे हाईएस्ट डेंसिटी वाले क्या हैं, ये स्टेट हैं। जबकि स्टेट्स लाइक असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा हैव मॉडरेट डेंसिटी, यानी कि यहाँ किस प्रकार की जनसंख्या बताई है इन स्टेट्स के अंदर, मध्यम प्रकार की। कौन कौन से, असम हो गया, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, इनमें क्या बताया है, मध्यम प्रकार की जनसंख्या देखने को मिलती है। द हिल स्टेट्स ऑफ द हिमालयन रीजन्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग असम हैव रिलेटिवली लो densities, while the union territories excluding अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैव वेरी हाई डेंसिटीज ऑफ पॉपुलेशन। अब एग्जाम्पल दिया यहाँ किस तरीके से कि हिमालय प्रदेश के जो पर्वतीय राज्य हैं और असम को छोड़कर भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्यों में अपेक्षाकृत निम्न जनसंख्या घनत्व है। असम के अंदर कितना बताया था, असम के अंदर हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन दर्शाई थी, जबकि दूसरे जो स्टेट्स बताए हैं जैसे कि अंडमान है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़ दीजिए, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं बाकी उनमें जनसंख्या उच्च घनत्व, जनसंख्या का जो है उच्च घनत्व देखने को मिलता है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज डिस्कस्ड इन द अर्लियर पैराग्राफ, जनसंख्या का जो घनत्व है जैसा कि पहले के पैराग्राफ के अंदर हमने डिस्कस किया है, चर्चा की है, इज ए क्रूड मेजर ऑफ ह्यूमन एंड लैंड रिलेशनशिप, एक क्या है, अशोधित माप है जनसंख्या की और जो लैंड है उसके रिलेशनशिप को दर्शाने की क्या है, अशोधित माप है। टू गेट ए बेटर इंसाइट इनटू द ह्यूमन लैंड रेशियो in terms of pressure of population on total cultivable land, the physiological and agricultural density should be found out, which are significant for a country like India having a large agricultural population। अब क्या बताया है कि कुल कृषि भूमि पर जनसंख्या के दबाव के संदर्भ में मानव भूमि अनुपात, इसके बेहतर ज्ञान के लिए क्या करना होगा, जो कायिक और कृषि घनत्व है उनको ज्ञात करना होगा। जो भारत जैसे विशाल देश में, यानी कि कायिक जनसंख्या क्या है, कृषि जनसंख्या घनत्व क्या है, इनको जांचना होगा, जो कि भारत जैसे विशाल देश के अंदर क्या है, सबसे सार्थक साबित होती है। अब देखिए, देखते हैं किस तरीके से कायिक जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है और किस तरीके से कृषि जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है।
एग्रीकल्चरल डेंसिटी देखिए सबसे पहले, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी तो क्या बताई थी, टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दीजिए नॉट नेट कल्टिवेटेड एरिया के साथ। आइए देखते हैं एग्रीकल्चरल डेंसिटी क्या है, याद कर लीजिए इनको, टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन इसको डिवाइड कर दीजिए नेट कल्टिवेबल एरिया के साथ। ठीक है भाई, ये तो था कायिक घनत्व। कायिक घनत्व क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन को नेट कल्टिवेटेड एरिया के साथ डिवाइड कर दीजिए। कुल जनसंख्या को निवल बोया गया क्षेत्र के साथ क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए। उसके बाद कृषि घनत्व क्या था, कुल कृषि जनसंख्या को निवल कृषि क्षेत्र से डिवाइड कर दीजिए। तो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन इंक्लूड्स कल्टिवेटर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स। कुल जनसंख्या में कृषक, कृषि मजदूर और उनके परिवार के सदस्यों सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने जनसंख्या का जो कायिक घनत्व, कृषि घनत्व ये निकाला। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ बनता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन।